सबके बीच पे हम अपने साथ दो खास मेहमानों को जोड़ते हैं। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा साहब और जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से गौरांग शाह साहब जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अजीत जी, बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से क्या नजरिया बन रहा है बाजार को लेके? और कल भी इसी तरह का मोमेंटम नजर आया, उतार चढ़ाव के साथ बाजार रहा। आज बाजार को कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया प्रशांत, देखिए कल का सेशन काफी इम्पोर्टेंट था बिकॉज करीब 1.5 महीना बाद आपने जो शॉर्ट टर्म एवरेज था निफ्टी का 20 दिन का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज उसके नीचे क्लोज किया है। 24,620 के पास वो लेवल था। तो जो कंसोलिडेशन हम देख रहे थे पिछले करीब 2-2.5 हफ्तों से, तो वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि डेंट पड़ा है। अच्छी चीज क्या है? अच्छी चीज ये है कि बैंकिंग इंडेक्स अभी भी होल्ड कर रहा है। कल आपने एक नया हाई बनते हुए देखा, दो सस्टेन नहीं हुआ, बट अभी भी बैंकिंग की स्ट्रेंथ बनी हुई है। जो प्रेशर था वो आईटी मेजर्स और दूसरे हैवी वेट्स की वजह से था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक्सटेंडेड होता हुआ नजर आएगा आपको आने वाले दिनों में व्हेन इट कम्स टू निफ्टी। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक थीम्स जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उन पे फोकस करने की राय होगी। 24,500 क्योंकि अब एक्सपायरी के हम नजदीक पहुंच चुके हैं, ये एक इम्पोर्टेंट बेस बना हुआ है। ऊपर पे जब 620-30 का लेवल अगर ब्रेक होगा, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी बन सकती है। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है थोड़ा सा डल सेशन ही रहेगा व्हेन इट कम्स टू द इंडेक्स। तो स्टॉक स्पेसिफिक रही है। स्पेसिफिक रहने की सलाह अजीत के मुताबिक, और 24,500 इम्पोर्टेंट बेस बना हुआ है। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है 620-630 के लेवल्स के आसपास। बोल रहा हूँ, मेरे दो सर क्वेरीज हैं। एक है मेरे माझगांव डॉक पे जो मैंने 1300 क्वांटिटी लिया है 3512 के रेट पे। ठीक है। मॉर्निंग में ये रिकवर किया था, काफी अच्छा गया भी था, बट उसके बाद फिर वो स्लिप हो गया और वापस से वो कल वाले रेट पे आ गया। तो अभी नियर टर्म फ्यूचर क्या है? एक्चुअली आई एम अ डे टाइम फुल टाइम ट्रेडर, तो उसी के लिए पूछना है कि उसमें आगे क्या फ्यूचर है। और दूसरा है मेरा सर आरबीएनएल, जो 634 के भाव पे मैंने 1800 क्वांटिटी लिया हुआ है। ठीक है। ये दो तो आरबीएनएल तो हमारे कवरेज में नहीं है, लेकिन मझगांव डॉक पे हम आपको राय दे सकते हैं। अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मझगांव डॉक, विजय जी फुल टाइम ट्रेडर हैं और 3512 के भाव पे इन्होंने खरीदा है। नियर टर्म आउटलुक दीजिए इस पे। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जैसे कि उन्होंने खुद ही बताया कि वो ट्रेडर हैं, तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉसेस डेफिनेटली मेंटेन करते होंगे। और जैसा कि आज इन्होंने बताया कि इनिशियली ओपन हुआ, उसके बाद फिजल आउट हो रहा है। रिजल्ट के बाद थोड़ा सा स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग है, बट ट्रेंड अभी भी रिवर्स नहीं हुआ है। जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं वो करीब 3350 के पास प्लेस्ड हैं, जो कि एक लॉजिकल स्टॉप लॉस बनता है मेरे हिसाब से, अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक 3350 है तब तक आपको होल्ड करना चाहिए। कुछ 1-2 दिन हो सकता है कि शायद आपको ये लैंग्वेज मीन्स एक डल मोमेंटम इसको कंटिन्यू होते हुए नजर आए, और एक गैप फिल फॉर्म हो गया है कहीं 3600 के पास। तो जितनी बार 3600 के पास जाने की कोशिश करेगा, शायद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिले। बिल्कुल नियर टर्म का नजरिया है 3350 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 3600-3650 पहला हर्डल होगा, उसके बाद फिर नया हाई। शिव मेरे साथ फोन लाइन पर अब जुड़ गए हैं कानपुर से। शिव, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप? हो तो इसीलिए पूछ लिया। अजीत बताइएगा, एंजल 1 3100 एंड CDSL 1540। देखिए एंजल 1 कविता काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला है, और जैसे डिसेंट प्रॉफिट बैठे हुए हैं। मेरे हिसाब से अब इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि क्योंकि हम मार्केट में बात कर रहे हैं कि 24,600 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का बायस हो सकता है। जो स्टॉक्स थीम जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है, शायद वो पहले कैंडिडेट बने थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के। तो 3000 का जोन मेरे हिसाब से एंजल 1 में काफी स्ट्रॉन्ग बेस बना है, जहाँ पे रीसेंट कंसोलिडेशन हुआ था, तो उसके साथ वो बने रह सकते हैं। जो ग्रेजुअली दोबारा से अपने रिकॉर्ड हाइस की तरफ करीब 3560-3400 तक के लेवल्स 3-6 महीने में, शायद उससे पहले भी एक बार आपको देखने को मिल जाए। वहीं पे CDSL में देखिए काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है, जिस तरीके से हमने देखा था 2 दिन पहले करीब 9% के गेंस। अब मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन का टोन शायद हावी हो सकता है, बिकॉज 1800-1850 का जोन था जहाँ से लास्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आया था, उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन करीब 1000 तक के लेवल्स आए थे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट इनको बुक कर लेना चाहिए, और रिमेनिंग पोजीशन के लिए 1550 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ग्रेजुअली दोबारा से रिकॉर्ड हाइस के तरफ अगर स्टॉक बढ़ता है करीब 1900-1950, वहां पे एक बार कंप्लीट प्रॉफिट बुक करें।
तो आपको अहम लेवल्स पर रणनीति बता दी गई और किस तरह से आपको स्टॉक को ट्रैक करना है वो भी अजीत जी ने बता दिया। बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए ऑप्शन निवेशकों को जो यहाँ पर फिलहाल इस घाटे से जूझ रहे हैं। देखिए कविता, स्पार्क की अगर हम बात करें तो नो डाउट काफी ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक रहा है। जब से आप देखेंगे लिस्टिंग से ही आप इसमें बहुत एक्सट्रीम स्विंग्स देखते हैं। मींस एक टाइम पे ये 575 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था जितने रिकॉर्ड हाइज के पास, और बीच में फिर इसने करीब 81 रुपए तक के लेवल्स टेस्ट किए। दोबारा रिकवरी हुई बट सस्टेनेंस नहीं आती है और फिर दोबारा से आप लोअर बैंड के पास आ जाते हैं। तो इस तरीके के स्टॉक्स पहली बात तो आपको अवॉइड करने चाहिए, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन स्टॉप लॉसेस जब इस तरीके के स्विंग्स आते हैं। तो जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है मेरे हिसाब से उनको अभी वेट एंड वॉच, बिकॉज जो डैमेज था वो ऑलरेडी मेरे हिसाब से हो चुका है। करीब 150-55 का जोन है, वो एक सपोर्ट एरिया है। वो अगर लेवल होता है तो ग्रेजुअली शायद एक बार दोबारा से रिकवरी का अटेम्प्ट दिखे स्टॉक में, जो करीब 175-180 तक लेके जाए। तो वहां पे आपको एक बार को निकलने के बारे में सोचना चाहिए और इन फ्यूचर इस तरीके के स्टॉक्स को आप अवॉइड करें। ये इस तरह के स्टॉक से और लेवल्स जो बताएं जी जी ने उनका वेट करते हुए अब फिर वहां से निकलने की कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ रुकेंगे, एक के लिए फौरन हाजिर होते हैं।